वेलकम टू पिन पॉइंट फ्रेंड्स वंस अगेन। आज मैं फिर से एक बार आप लोगों के सामने आने वाला हफ्ता में एजुकेशनल पर्पस निफ्टी में क्या चर्चा निकल के आ रहा है उसी को लेके आया हूं। पर उससे पहले आप लोगों को मेरा यही रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, ये हफ्ता में निफ्टी में देखिए दिन के दौरान तो वोलेटिलिटी काफी देखने को मिला। 200-250-300 पॉइंट, किसी किसी दिन 350 पॉइंट भी इधर उधर किया, ऊपर से नीच नीच से ऊपर ऐसा किया है। पर आप लोगों को भी यहाँ पे दिख रहा है कि एक रेंज के अंदर ही ये 4-5 दिन का ट्रेडिंग टाइम ये बिता दिया है, जिसमें ट्रेंड का निचला हिस्सा करीबन 24,100 था और ऊपरी हिस्सा 24,500 था। ना तो ये ऊपर में 24,500 का रेंज को काट पाया, ना नीचे 24,100 को काट पाया। कुछ इस तरह का उम्मीद था मेरा कि एक रेंज के अंदर कामकाज करेगा, क्योंकि पिछले हफ्ता मैंने जब डिस्कस किया था वहां पे मैंने बताया था ये जो डेथ क्रॉसओवर हुआ, प्राइस काफी नीचे था। प्राइस कोशिश करेगा एक बार मूविंग एवरेज को रिटेस्ट करने के लिए, और उसके बाद दोबारा अपना नीचे की तरफ जो जर्नी अगर कुछ रहता है तो वो करने के लिए तैयार होगा। पर यहाँ पे सिनारियो क्या बन रहा है, यहाँ पे प्राइस जिस तेजी से आके ऊपर में मूविंग एवरेज को रिटेस्ट करना चाहिए था नीचे जाने के लिए, उस तेजी से तो वो मूविंग एवरेज को रिटेस्ट नहीं किया। वो प्राइस को एक रेंज के अंदर खड़ा रख दिया और मूविंग एवरेज को नीचे आने के लिए अलाउ कर रहा है। देखिए 50 इतना जल्दी में नहीं आएगा, ये 50 दिन का एवरेज है, टाइम लगेगा काफी। पर 20 छोटा मूविंग एवरेज है, तो 20 को ये नीचे लाने का कोशिश कर रहा है और 20 नीचे आ भी रहा है। अभी सवाल ये रहेगा, क्या ये 20 को टच करके नीचे की तरफ चला जाएगा या 20 को कुछ दिन तक नेगोशिएट करेगा, टाइम करेक्शन करके फिर से दोबारा ऊपर का जर्नी चालू करेगा। क्योंकि देखिए 50 ठीक से फॉलिंग अभी भी नहीं हुआ और 20 प्राइस के नजदीक आ रहा है। धीरे 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 300-400 पॉइंट का फैसला रह गया। तो अगर 50 जल्दी में फॉलिंग हो जाता, मतलब प्राइस थोड़ा और करेक्ट कर जाता तो 50 फॉलिंग होने का कोशिश करता, उस वक्त सिनेरियो कुछ और बनता। पर ये जो टाइम करेक्शन ऑलरेडी 5 दिन कर दिया है, और ये कहाँ पे टाइम करेक्शन कर रहे हैं देखने वाला पॉइंट ये भी है, बहुत जरूरी है। यहाँ पे मंथली बॉटम है, अगस्त मंथ का मंथली बॉटम जो कि 23,893 पे है, और यहाँ पे एक अच्छा खासा डिमांड जोन खड़ा हुआ है जो कि 24,000 से 24,200 के बीच है। इसी डिमांड जोन पे और वो मंथली जो सपोर्ट है अगस्त मंथ का लो, यहाँ पे आके प्राइस अपना टेम्पोररी एक बॉटम बना लिया। और ये बॉटम जो बनाया, ये बॉटम बना है 25 अक्टूबर को, और ये बॉटम दोबारा ये हफ्ता में ये काटने के लिए नहीं गया है। तो मतलब वीकली चार्ट के ऊपर लोअर बॉटम नहीं बना है अभी तक। देखिए प्रोबेबिलिटी अभी भी मैं कहूंगा 50-50 होगा, क्योंकि 20 तेजी से फॉलिंग है, 20 को टच करके एक दफा नीचे प्राइस को आना चाहिए। पर 50-50 इसलिए क्योंकि 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज अभी भी फॉलिंग नहीं हुआ, तो वहां पे 2-3 सिनेरियो ऐसे हो सकता है, मैं एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रहा हूँ। एक तो 20 को टच करके प्राइस काफी नीचे चला जा सकता है, और
काफी नीचे, मतलब 200 तक। 200 कहाँ पे खड़ा है? 23,400 500 के आसपास खड़ा है। वहां तक प्राइस जाने का कोशिश कर सकता है, पहला सिनेरियो। और ये क्यों लग रहा है? ये इसलिए लग रहा है कि काफी दिनों से ये 20 और 50 को काट के बिना टेस्ट किए हुए करीब 12-15 सेशन से ट्रेड कर रहा है। तो एक इतना दिन से, करीब 380-85 दिन से 200 ऐसे में टेस्ट नहीं हुआ, तो 400-500 पॉइंट के लिए क्यों छोड़ दे? एक बार टेस्ट करके ऊपर का जर्नी चालू करे। ये एक प्रोबेबिलिटी होता है। दूसरा प्रोबेबिलिटी ये हो सकता है कि ये 20 को जल्दी में, सोमवार या मंगलवार 20 को एक बार टच कर ले। टच करके ये डिमांड, ये जो डिमांड जोन है, इसको काट के 23 की तरफ जाए। सीधा यहाँ से ना जाके 20 को टच करके जाए, ऐसा हो सकता है। और तीसरा सिनेरियो जो बन सकता है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट सिनेरियो होगा। वहां पे क्या हो सकता है? वहां पे ये 50 को टेस्ट करने के लिए निकाल सकता है, और 50 को टेस्ट करके फिर 200 की तरफ बढ़ सकता है। या तो फिर 50 को फ्लैट रख के ये 50 को तोड़ के ऊपर भाग सकता है, और उस सिनेरियो में 20 को भी ये घुमा लेगा, और वापस 20 और 50 का गोल्डन क्रॉसओवर बन सकता है। तो ये सिनेरियो में प्राइस ट्रेड कर सकता है। पर हाँ, अभी जैसा चल रहा है एक रेंज के अंदर, तो रेंज के अंदर आप बहुत बड़ा कुछ बड़ा ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो 2-4 दिन के लिए। हाँ, जरूर इंट्राडे में जिस तरह का वोलाटिलिटी 200, 250, 300 पॉइंट का देखने को मिल रहा है, तो रेंज के ऊपरी हिस्सों में थोड़ा सा शॉर्ट पोजीशंस बना के नीचे जाके कवर किया जा सकता है, या नीचे जब प्राइस जा रहा है वहां पे लॉन्ग, एक प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग बना के ऊपर में आके उसको बेचा जा सकता है। ये एक ट्रेडिंग पॉलिसी इंट्राडे के लिए बनाया जा सकता है। फिलहाल जहां तक मूविंग एवरेज सेटअप का जिक्र किया जाए, 20-50 में डेथ क्रॉसओवर है, प्राइस नीचे है, तो यहाँ पे आइडियली तो बाइंग सेटअप नहीं है। पर इस बात को बहुत ध्यान में रखिएगा, ये बहुत बड़ा डिमांड जोन और सपोर्ट जोन के नजदीक प्राइस घूम रहा है। पिछले 5-6 ट्रेडिंग सेशन से उसे काट नहीं रहा है। और इस तरह का बिहेवियर जब जब प्रीवियसली देखा गया, तब तब वहां से प्राइस ऊपर की तरफ घूम गया। ये इस प्राइस का एक नेचर है फ्रेंड्स। वो नेचर ये है कि प्राइस जब करेक्शन दिखाता है तेजी से, वो एक लेवल तक करेक्ट कर जाता है, जितना भी करना है, 1%, 2%, 5%, वहां पे आके वो एक बेस 2-4 दिन का बना के ऊपर भाग जाता है। पहले बार ऐसा देखने को मिला इस जगह पे, ये जो 7-10 से 15-10 तक यहाँ पे आके भी ये एक बेस बनाने का 20 सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास कोशिश किया था, जिसके बाद वो ऊपर जाने में नाकामयाब हुआ और उसे काट के नीचे चला गया। ये फर्स्ट इंस्टेंस ऐसा रिसेंट पास्ट में है। रिसेंट पास्ट में, मैं हिस्टोरिकल डेटा का बात नहीं कर रहा हूँ, रिसेंट पास्ट में। पर ये जहाँ पे आके खड़ा हो गया, ये यहाँ पे ऐसा बहुत बड़ा कुछ सपोर्ट लेवल के नजदीक प्राइस नहीं था, पर यहाँ पे है, तो इसको दिमाग से मत हटाइएगा। जहां तक इंडिकेटर का सवाल है, देखिए इंडिकेटर एमएसीडी लाइन, सिग्नल लाइन, दोनों नेगेटिव टेरिटरी में, दोनों में डेथ क्रॉसओवर बना है, सब कुछ ठीक है। पर यहाँ पे भी ट्विस्ट है, सिग्नल लाइन अभी फॉलिंग है, पर एमएसीडी लाइन काफी दिनों से फ्लैट हो चुका है, और इसलिए फ्लैट हो चुका है क्योंकि प्राइस फ्लैट हो चुका है। तो इस ये भी थोड़ा सा कुछ बताने का कोशिश कर रहा है, इसको ध्यान में रखिएगा। जहां तक डेली आरएसआई का सवाल है, डेली आरएसआई अपना ओवरसोल्ड जोन 30 के नीचे 28.61 का एक लो बना लिया, और बनाने के बाद ये 30 से लेके 40 के बीच में ट्रेड कर रहा है। फिलहाल 37.19 पे है, और यहाँ पे एक हायर बॉटम बनाया आरएसआई, इसको भी नजरअंदाज मत करिएगा। ये जो लास्ट टॉप है 38.82, इसे अगर काट देता है तो ये एक आरएसआई का हायर टॉप, हायर बॉटम माना जाएगा। उस सिनेरियो में प्राइस क्या करेगा वो देखना लायक एक चीज होगा। तो फिलहाल के लिए हायर बॉटम, हायर टॉप वाला ही ना बना है, पर हायर बॉटम बना है। और मैं
अपना जो पिछला हफ्ता का पॉइंट था उस पे अभी भी कायम हूँ कि बड़ा फॉल दिखाने से पहले एक बार मूविंग एवरेज रिटेस्ट होना भी जरूरी है। तो देखना पड़ेगा आने वाले दिनों में क्या कर सकता है। जहां तक फ्रेंड्स वीकली चार्ट का सवाल है, वीकली चार्ट में यहाँ पे एक बहुत ही छोटा कैंडल बना है, एक इंडिसाइसिव कैंडल बना है, एक डोजी टाइप का कैंडल अच्छा खासा 4 हफ्ता से गिरने के बाद ये जो डोजी कैंडल बना है ये इसमें लोअर बॉटम नहीं है, लोअर टॉप जरूर है और लोअर क्लोजिंग भी नहीं है, क्लोजिंग हायर है। एक एक तो क्लोजिंग हायर है, दूसरा यहाँ पे लोअर बॉटम नहीं है और तीसरा तीसरा ये एक ग्रीन कैंडल है। ये इस हफ्ता का ओपन को डिफेंड कर लिया एक दफा। ये हफ्ता जो ओपन किया था यहाँ पे 24,262, उसके ऊपर आके आज क्लोज किया 24,300 पे। तो यहाँ पे ये भी देखने लायक है कि ये एक ग्रीन कैंडल है, भला ही इनडिसाइसिव है। तो डोजी कैंडल रिवर्सल का संकेत देता है, पर वो तभी होगा अगर इसका प्रीवियस जो कैंडल है उसका टॉप काटता है जो कि 24,978 पे है, जो काफी दूर की बात है। वो अगर कटता है तभी ये एक्ट करना चालू करेगा, उससे पहले नहीं, और ये नल एंड वॉइड हो जाएगा 24,073 के नीचे। इसको ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ पे जो मूविंग एवरेज सेटअप का जिक्र किया जाए फ्रेंड्स, मूविंग एवरेज यहाँ पे 20 के नीचे है। 50 काफी दिनों से टेस्ट नहीं हुआ है, 50 खड़ा है 23,100, वहां पे 200 सिंपल खड़ा है 23,400। तो हो सकता है एक बार ये कोशिश करे कि ये जो 50 वीकली और 200 डेली है कहीं पे आजू बाजू में जाके उसको एक बार रिटेस्ट कर ले, नया कोई ऊपर वाला ट्रेंड जन्म देने से पहले। तो ये हेल्दी भी होगा। एक मोटा मोटा देखा जाएगा तो करीब 10-12% का एक करेक्शन भी बाजार में दिख जाएगा ऊपर से। तो ये फिलहाल है। और यहाँ पे 2 पॉइंट बताना जरूरी है। एक तो जो इलेक्शन डे लो है वहां से जो टॉप बनाया उसका अगर आप देखिएगा उसका 50% रिट्रेसमेंट लेवल जो कि खड़ा है 23,780 के आसपास। तो वो सपोर्ट है ये 38.2% को जो 24,368 पे था उसको काटा जरूर है, पर 50% को टेस्ट भी नहीं किया है, बीच बीच से ही घूम रहा है लो बना के। तो वो सपोर्ट है। और ये जो 2023 का लो था 15,000, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, 2022 का जो लो था 15,183, वहां से अगर देखिएगा तो 23.6% रिट्रेसमेंट लेवल आ रहा है 23,658 के आसपास। तो अ, मतलब देखिए 23,100 पे 50 वीकली, 23,400 पे डेली 200, 23,650 के आसपास वो 2022 के लो से 88 तक का रिट्रेसमेंट लेवल 23.6% का। और 23,700 750 पे ये था 50% रिट्रेसमेंट लेवल इलेक्शन डे लो से। तो वो जो 500-600 पॉइंट है 23,100 से 23,700, वहां पे बहुत सारा सपोर्ट लेवल है जिसे काटना आसान नहीं। और ये सब लेवल एक बार टेस्ट होना भी जरूरी है, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। पर यहाँ पे और एक पैरेलल चैनल यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है जहाँ पे करीब 3-4 टॉप शामिल है और पहले 2-3 बॉटम शामिल था। फिलहाल इस बार आके भी इसी पैरेलल चैनल के निचले हिस्सों पे इसे बिना काट के यहीं पे प्राइस ट्रेड कर रहा है।
इसको भी नज़रअंदाज मत करना चाहिए। एक सौ काफ़ी सारा पॉजिटिव पॉइंट भी नेगेटिव के बीच कुछ कुछ पॉजिटिव भी देखने को मिल रहा है, इसलिए मैं इसका जिक्र कर रहा हूँ। जहाँ तक इंडिकेटर का सवाल है, इंडिकेटर वीकली पे बिल्कुल अच्छा नहीं। एमएससीडी में डेथ क्रॉसओवर, एमएससीडी लाइन, सिग्नल लाइन दोनों फॉलिंग। आरएसआई 60 के नीचे है, 51 के आसपास, बहुत खराब नहीं, 50 के ऊपर है 51 पे, बट बहुत अच्छा भी नहीं। यहाँ पे अक्टूबर मंथ का भी क्लोजिंग हो गया है। एक बार मंथली चार्ट भी देख लेते हैं। मंथली चार्ट पे देखिए, यहाँ पे एक अच्छा खासा रेड मारूबोजू बना है, जो कि करीब 4.5 साल बाद, यहाँ पे जो कोविड के टाइम पे रेड मारूबोजू बना था, उसके बाद ये मतलब कोविड जैसा नहीं, पर मोटा मोटा अच्छा खासा एक रेड मारूबोजू बना है, जो कि पिछले 4.5 साल में इतना बड़ा रेड मारूबोजू आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन, लोअर क्लोजिंग पिछले मंथ के लो के नीचे क्लोज करके गया, ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ये जो रेड कैंडल अगर देखा जाए तो करीब 1 साल बाद लास्ट ये रेड कैंडल मंथली चार्ट पे पिछले अक्टूबर 2023 में देखा गया था। उसके बाद नया ट्रेंड चालू हो गया था। यहाँ पे 1 साल बाद फिर से देखने को मिल रहा है। सवाल ये है कि यहाँ से फिर से नया ट्रेंड चालू होगा, या फिर इस महीना में आके दोबारा लोअर लो बनाया जाएगा। यहाँ पे मैंने 10 सिंपल मूविंग एवरेज को ऐड किया है। आप देख सकते हो कि यहाँ से ही मोटा मोटा सपोर्ट बनाया जाता है, पर अभी यहाँ से मतलब प्राइस काफी ऊपर है। ये खड़ा है फिलहाल 23,796 पे। प्राइस है 24,300, करीब 500 पॉइंट नीचे है ये। तो एक बार फिर वही बात आ रहा है, 23,100 से 23,700 के बीच काफी सारा सपोर्ट लेवल है। यहाँ आरएसआई इंडिकेटर लगाया हुआ है, आप देख सकते हो, वो भी अपना ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे है। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। मैं क्यों इतना बात कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ कुछ पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, इसीलिए। तो यहाँ पे आरएसआई भी सपोर्ट पे है, और आरएसआई ऊपर से खोल हुआ, ऊपर में गया था 84, 83, 84 के आसपास, वहां से फिलहाल 69 पे आ गया। तो सपोर्ट पे है, तो यहाँ से छोटा मोटा बाउंस दिखा भी सकता है प्राइस, इसको ध्यान में रखना चाहिए। जहाँ तक ऑप्शन चेन का सवाल है फ्रेंड्स, ऑप्शन चेन काल मंथली क्लोजिंग हो गया, और आज मुहूर्त ट्रेडिंग में सिर्फ 1 घंटा का ट्रेडिंग था। वहाँ पे कुछ भी बिल्डअप नहीं हुआ, इसका डिस्कशन मैं नहीं कर रहा हूँ। अगर बिल्डअप ज्यादा होता तो बात किया जा सकता था, पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। जहाँ तक आने वाला हफ्ता के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जिक्र किया जाए, आने वाला हफ्ता के लिए नीचे जो पहला सपोर्ट देखने को मिलेगा वो 24,050 पे देखने को मिलेगा। दूसरा सपोर्ट 23,850, और तीसरा सपोर्ट 23,650 पे देखने को मिल सकता है। ऊपर में पहला रेजिस्टेंस 24,500 पे देखने को मिलेगा, दूसरा रेजिस्टेंस 24,700 पे, और तीसरा रेजिस्टेंस 24,900 पे देखने को मिल सकता है। देखिए, मेरे ख्याल से प्राइस अगर नीचे आता है तो इतना दिन से मैं जो कह रहा था कि जल्दी में सपोर्ट काट के दूसरा सपोर्ट की तरफ जा सकता है, फिलहाल ऐसा नहीं लग रहा है। हो सकता है सपोर्ट लेवल के नजदीक एक छोटा सा पुल बैक दिखा है, फिर जाके सपोर्ट को काटने का कोशिश करे, पर सपोर्ट को अगर काटता है तो दूसरा सपोर्ट की तरफ प्राइस जाने का कोशिश जरूर करेगा। ऊपर में रेजिस्टेंस लेवल से एक पुल बैक तो बिल्कुल दिखाना चाहिए, अगर ऊपर में प्राइस जाता है तो। पर अगर ये ध्यान में रखिएगा, किसी भी रेजिस्टेंस को काटेगा तो इस बार वो अगला रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ने का कोशिश भी करेगा, क्योंकि 24,500 से 2-3 बार प्राइस घूम चुका है इस हफ्ते में। ये अगर उसे काटता है तो 24,700 की तरफ बढ़ने का कोशिश करेगा, पर ये भी ध्यान में रखिएगा कि 24,700 एक
मेजर रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि पिछले मंथ का लो था 24,753 पे। इस बार भी जब हमारा हमारा पहला फॉल हुआ था वो आके रुका था 24,700 पे। तो वो लेवल एक टफ रेजिस्टेंस होगा, वहां वहां से एक दो बार पुल बैक दिखा के ही उसे काटना चाहिए। फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में आप लोगों के साथ जो भी चर्चा किया ये सभी मेरा खुद का एनालिसिस के ऊपर लिया हुआ मेरा पर्सनल व्यू है। ये एडुकेशनल पर्पस है, क्योंकि ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है और मैं भी कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। इसलिए इसके ऊपर किसी भी रियल ट्रेड लेने से पहले आप अपना खुद का फिनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेके ही रियल ट्रेड लीजिएगा। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।